गुरुजी हर कोई शंकराचार्य जी के पास आने को तैयार है। आप देख सकते हैं सत्य धर्म का नाता है, हमारी माता है सत्य धर्म का। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर गौ माता के संदर्भ में समवेत हुए यतिवृंद, विद्वत वृंद, विशिष्ट जन, धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, थोड़ा सा सामने दिख नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सा अपने लोग धर्म चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत से लोगों के मन में ये बात आजकल उठाई जा रही है कि धर्म की जरूरत क्या है, इससे हमको क्या लाभ है, अगर हम धर्म पालन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और अगर हम धर्म पालन न करें तो हमारी कौन सी चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। अगर कोई घाटा हो तो हम अधर्म से बचें, और अगर कोई फायदा हो तो हम धर्म का पालन करें। लेकिन धर्म से कोई फायदा साफ साफ दिखाई नहीं देता है, और अधर्म से कोई नुकसान भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम जब अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में अगल बगल नज़र दौड़ाते हैं तो कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो अधर्म ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से रह रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, धन धान्य भी है, संतति भी है और नाम भी है। हम तो भैया धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन फाके मस्ती में जी रहे हैं। 4 मुकदमे भी हमारे ऊपर लग गए, और अब तो कई लोग कह रहे हैं कि जब हमारे शंकराचार्य जी ही धर्म पर चल रहे हैं, उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा होता जा रहा है, तो धर्म पे चलने का क्या फायदा है। जो लोग गुरुकुल चला रहे थे उनमें से कुछ लोग आ गए, शंकराचार्य जी अब हम गुरुकुल नहीं चलाएंगे। हमने कहा भैया क्यों, तुम्हारा विचार क्यों बदल रहा है? बोले अगर किसी लड़के ने हमको किसी दिन आरोप लगा दिया झूठा तो आप तो बच गए हो, अभी हमको तो सीधे जेल में ही डाल देंगे। गुरुकुल बंद होने लगे। ये क्या हो रहा है? जो धर्म के रास्ते चल रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग धर्म पे चलना छोड़ दें, अधर्म का आचरण करने लगे। अधर्म का आचरण करने से क्या होगा तो आपको हम बताना चाहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इस संसार में सदा से 2 तरह की प्रवृत्तियां रही हैं। कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो धर्म करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग अधार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो जब अधर्म करते हैं तब उनको अच्छा लगता है। अब आपको हम समझने के लिए उदाहरण देते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी भूखे को देखते हैं तो अपना जो अपने लिए भोजन लेके निकले हैं वो उसके सामने रख देते हैं कि लीजिए आप खा लीजिए, और जब खुद भूखे रहते हैं और दूसरे को अपना भोजन खिलाते हैं और जब वो खाते हुए प्रसन्न होता है उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह वाह, आज हमने एक भूखे को भोजन करा दिया, इसी बात की खुशी है। और कुछ लोग होते हैं जो घर से खा के निकले हैं और एक भूखा बड़ी मुश्किल से किसी तरह से भोजन पाता है और जब वो खाने बैठता है तो जा करके ऐसे चित्रा देते हैं। अब वो बेचारा दौड़ करके बचाने की कोशिश करता है तो खुश होते हैं, हंसते हैं, ताली पीटते हैं, अपने मित्र की ओर देखते हैं कि देखो हमने कितना तंग किया, उसी से उनको खुशी मिलती है। कुछ लोगों को धर्म का आचरण करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसी उनकी प्रकृति होती है, और कुछ लोगों को अधर्म का आचरण करने से ही खुशी मिलती है। इन दोनों की हमारे पूर्वजों ने परिभाषा कर दी बंधु। जिसकी प्रवृत्ति दूसरे को सहयोग करने से प्रसन्नता की है उसको कहा कि ये देवता श्रेणी का मनुष्य है, और जिसको दूसरे को सता करके आनंद आता है उसके लिए कहा कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी को दैवासुर संपद विभाग योग नाम से पूरा अध्याय लिख दिया। दैवी संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। जो दैवी प्रकृति के लोग हैं उनके पास दैवी संपद है, जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो आसुरी संपद के साथ रहते हैं। तो अब अपने को तय करना है, हमको और आपको तय करना है कि हम दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले हैं। आप लोग बताओ पहले, आप लोग दैवी संपत्ति वाले हो कि आसुरी संपत्ति वाले हो? अभी क्लियर नहीं है। अब हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं। ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने एक एक मॉडल बनाया। कोई भी उत्पादन होता है तो पहले उसका मॉडल बनाया जाता है, फिर वो सफल होने पर फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो उन्होंने एक पुतला बनाया, उसमें दैवी गुण भर दिए। दूसरा पुतला बनाया, उसमें आसुरी गुण भर दिए। और तीसरा एक पुतला बनाया जिसमें मानवीय गुण भर दिए। एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति और एक उनके बीच की मानवीय संपत्ति, और तीनों को बना करके चला दिया संसार में कि जाए भाई। अब वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करने लगे। अब ब्रह्मा जी बैठ करके अनुशीलन करने लगे कि तीनों किस तरह का काम कर रहे हैं और उसका समाज में प्रभाव क्या पड़ रहा है। अनुशीलन कर लिया। अंतिम निर्णय के लिए उन्होंने आमंत्रित किया कि जाओ तीनों को कह दो कि हमने उनको भोजन पर बुलाया है। तो उनको सूचना भेज दी गई कि ब्रह्मा जी ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है। तीनों बड़े प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी भाई भोजन का आमंत्रण कहीं से मिले, वो भी दादा परदादा के यहाँ से मिले तो खुशी होना ही है। तो देवता, दानव और असुर तीनों ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए। तीनों को आसन पर बैठाया गया, तीनों के सामने चौकी रखी गई, तीनों के सामने बढ़िया थाली आई, 56 व्यंजन परोस दिए गए। वो लोग सोच रहे थे कि परोसना बंद हो जाए तो फिर खाना शुरू करें। अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी भोजन से, देखने में भी बहुत अच्छा था और भूख तो लगी ही थी। लेकिन परोसने वाले परोसते गए और परोसने के बाद आप बोले कि रुकिए थोड़ा, अभी और काम बाकी है तब खाइएगा। कहा क्या है? तो वो लोग इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी लेके आए, 1.5 हाथ की, और कहा कि आप लोग हाथ फैलाइए। तो हाथ फैला दिया गया और उन्होंने लकड़ी को बराबर से लगा करके और बांध दिया दोनों हाथों में। अब देवताओं के दोनों हाथ ऐसे सीधे बांध दिए गए, मुड़ नहीं सकता। दानवों के भी दोनों हाथ बांध दिए गए और मानवों के भी। अब सीधे हाथ हो गए सबके, कपच्ची बन गई, मुड़ नहीं सकता। जब ये काम हो गया तब उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि अब आप लोग भोजन शुरू करिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि हाथ सीधा बांध दिया, अब भोजन हम कैसे करें? भोजन करने के लिए तो मुड़ना चाहिए कोहनी से, भोजन कैसे हो? तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ मजाक है, आपने हमारे सामने भोजन की थाली परोस दी और हाथ हमारा सीधा करके बांध दिया, ये भोजन कराने का तरीका है? ब्रह्मा जी ने हमको भोजन पे बुलाया और भोजन पे बुला करके हमारा अपमान कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम इसका बदला लेंगे, लो अपना भोजन। और वो लोग बहिष्कार करके निकल गए बाहर। ब्रह्मा जी खिड़की से सब देख ही रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ये तो निकल गए। अब वहाँ देवता और मानव बैठे रहे। देवता और मानव सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने बुलाया है, बुला करके भोजन परोसा है और हाथ बांध दिया है, अपमान का तो उनका उद्देश्य हो नहीं सकता है, इसमें कोई रहस्य है। सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए तैश में आकर। तो वो बैठे रहे, बोले ठीक है जी खाते हैं, चिंता मत करो, थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं। कहा ठीक है सोच लीजिए, सोचने की कोई मनाही नहीं है। तो सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे और सोचते सोचते मन में एक बात आ गई। क्या बात आई? कि हाथ मोड़ करके अपने लिए खाया जाता है, हाथ मुड़ेगा नहीं तो हम तो खा नहीं सकते, लेकिन सीधे हाथ से पकड़ के यूं दूसरे को तो खिलाया ही जा सकता है। तो जैसे ये बात मन में आई, देवताओं और मनुष्यों ने आपस में सलाह कर ली। देवताओं ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें खिलाते हैं। उन्होंने कहा आप भी चिंता मत करिए, अगर आप हमको खिलाने को तैयार हैं तो हम भी आपको खिलाते हैं। और दोनों ने बीच में थाली रख दी, वो उनको खिला रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं, और इस तरह से दोनों का पेट भर गया। ब्रह्मा जी झरोके से देख रहे थे। भोजन हो जाने के बाद नीचे उतर के आए, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। कहा बंधुओं हम बहुत प्रसन्न हैं, आप लोगों ने वही किया जो हम चाहते थे। अपने लिए जीना तो ये कोई जीना नहीं है, जो दूसरे के लिए जीता है वही जीता है, इसलिए आप लोगों का जीवन धन्य है। आज से हम नियम करते हैं आप दोनों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जीवित रहिएगा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एक दूसरे के लिए जीते हुए अपना अपना कल्याण करिए। तो सृष्टि के आदिकाल में ये ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के बीच में नियम बना दिया। तब से देवता खुद अपने लिए नहीं खाते जब तक आप उनको न खिलाओ। इसलिए आपके घर में जब भोजन बनता है तो आपके माता पिता बुजुर्ग थाली में उसको परोसते हैं, परोस करके भगवान के सामने देवता के सामने ले जाके रखते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लीजिए स्वीकार करिए, हम आपके लिए, अपने लिए हमने नहीं बनाया है, हमने आपके लिए बनाया है, भगवान को भोग लगाने के लिए, देवता को लिए बनाया है। ये श्री कृष्णार्पण कर रहे हैं, देवार्पण कर रहे हैं, और ऐसा करके देवताओं को दे देते हैं। और जो बचा हुआ प्रसाद होता है उसको प्रसाद के रूप में खा करके अपना जीवन चलाते हैं। बदले में देवता जो भोजन आप थाली में परोसते हो बना करके, उसमें चावल होता है, उसमें गेहूं होता है, उसमें दाल सब्जी होती है, व्यंजन होते हैं, वो सब कहाँ से आता है? वो सब धरती से उगता है। और धरती में उगता कब है? जब बारिश होती है। वो जो बारिश होती है वो देवता करवाते हैं ताकि आपके लिए अन्न उत्पन्न हो जाए। तो वो बारिश करके आपको अन्न देते हैं और आप उस अन्न में से उनका अंश देते हो। इसी तरह से यज्ञ होता है। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में आप साकल्य बनाते हैं और गाय के घी में मिला करके स्वाहा स्वाहा कह के देवताओं का नाम ले करके उनकी आहुति दे देते हैं। इससे देवता तृप्त हो जाते हैं और तृप्त हुए देवता वर्षा करके आपको सुभिक्ष देते हैं, जिससे आपके यहाँ खूब उपज होती है, धन धान्य समृद्धि आपको आ जाती है। तो ये जो संस्कृति विकसित हुई अपने देश में, ये परस्पर भावना की संस्कृति है।
यहाँ पर हम देवता के लिए करते हैं और देवता हमारे लिए करते हैं। और ये संस्कृति सुनिश्चित हो जाने के बाद जब दोनों चलने लगे तो अपने यहाँ नियम है कि जब बड़े बूढ़े के पास से कोई छोटा जाने लगता है तो बड़े बूढ़ा निकाल करके अपने जेब में से कुछ उसके हाथ में रख देता है। रखता है कि नहीं रखता? आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं? जो बड़े हैं वो अपने से छोटे का रखते हैं और उनसे बड़े जो हैं वो उनके हाथ में रख देते हैं। कितना ही बड़ा हो गया हो, अगर उससे बूढ़ा मिलेगा तो वो अपने जेब में से कुछ निकाल के धन संपत्ति देने लगेगा तो वो कहेगा ना मैं दीजिए, अरे तुम अभी बड़े, हमारे लिए थोड़े बड़े हो गए, लो काम आएगा रास्ते में। इसी तरह से जब देवता और मानव दोनों चलने लगे बंधु ब्रह्मा जी के पास से, तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी जेब से निकाल के एक चीज दे दी और कहा कि इसी से तुम्हारा काम चलेगा, जब जरूरत पड़े इसी से खरीद लेना। जैसे आप अपने बच्चे को कुछ पैसा जब बाहर निकलने लगता है तो दे देते हैं, वो कहता है क्या करूँगा, कहते हैं जो चाहिए इसी से ले लेना। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने आपको हमको क्या दिया? ब्रह्मा जी ने आपको हमको यज्ञ दिया। यज्ञ समझते हो? यज्ञ जो है ऐसी वस्तु है कि उससे जो चाहो मिल जाता है, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें देवताओं के लिए आहुति देते हैं। देवता आहुति पा करके प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके हमारे मन की जो कामना है वो पूरी कर देते हैं। इसका मतलब यज्ञ कौन सी वस्तु है? वही वस्तु है जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम चाहे वो हमको प्राप्त हो सकता है। ये ब्रह्मा जी ने हमको दिया हुआ है और उसी यज्ञ को पूरा करने के लिए हमको उन्होंने गाय और ब्राह्मण दिए हैं, क्योंकि यज्ञ जो है बिना गाय और ब्राह्मण के नहीं हो सकता। ब्राह्मण और गाय एक ही कुल के हैं। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दुधा कृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। यज्ञ करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक मंत्र की जरूरत होती है और दूसरे घी की जरूरत होती है जिससे आहुति दी जाती है। तो आहुति के लिए घी गाय के पास है और आहुति देते समय बोलने वाला जो मंत्र है वो ब्राह्मण के पास है। इसलिए गाय और ब्राह्मण भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत माने जाते हैं। जहाँ गाय होगी, जहाँ ब्राह्मण होंगे, वहाँ पर यज्ञ होगा और जहाँ पर यज्ञ होगा वहाँ देवता प्रसन्न रहेंगे और जहाँ देवता प्रसन्न रहेंगे वहाँ मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय और ब्राह्मण की रक्षा की जाती है। कुछ लोग ये सोचने लगे हैं आजकल की राजनीति के अनुसार कि ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हमारे धर्मशास्त्र में ब्राह्मण कहा जाता है तो ब्राह्मण कहते ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों का भी ग्रहण हो जाता है। कैसे? आपको हम एक उदाहरण बताना चाहेंगे। एक पासपोर्ट नाम की चीज़ बनती है। कौन कौन जानता है आप में से पासपोर्ट? कुछ लोग जानते हैं, अभी कुछ लोग नहीं जानते। विदेश जाना हो तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है। जैसे विद्यालय में पढ़ते समय आइडेंटिटी कार्ड बनता है, जैसे चुनाव में वोट देने के लिए वोटर कार्ड बनता है, जैसे और भी काम के लिए आधार कार्ड आपका बना हुआ है, उसमें नाम और फोटो लगा हुआ है, उसी तरह से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट में क्या होता है? आपका गले से ऊपर का फोटो, चेहरे का फोटो रहता है। अब वो फोटो लगा के नाम लिख के पासपोर्ट बन जाता है। अब आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट देख करके कहते हैं अच्छा ठीक है जाइए। कितना देखते हैं? आपके पूरे शरीर को देखते हैं कि केवल चेहरे को देखते हैं? पूरे शरीर का तो फोटो होता नहीं है, रहता है चेहरे का। और जाता कितना है? केवल चेहरा ही जाता है, बाकी यहीं छूटता है, पूरा शरीर चला जाता है ना। दिखाया कितना जाता है? केवल चेहरा। और जाता कितना है? पूरा शरीर। तो ऐसे ही ब्राह्मण जो है हम सनातन धर्मियों का चेहरा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला है। उस चेहरे के साथ ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों लगे हुए हैं। हमारे वेदों ने कहा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत। हमारे भगवान की मूर्ति कैसे बनती है? मुख से ब्राह्मण
छाती से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरण से शूद्र, ये 4 बनते हैं। ये 4 बनने का मतलब है कि चारों से ही भगवान की मूर्ति समूची बनती है। अगर 4 में से एक अलग हो जाएगा तो भगवान की मूर्ति खंडित हो जाएगी। और आप बताओ, खंडित मूर्ति की पूजा सनातन धर्म में होती है? बोलो आप लोग, नहीं होती ना। इसका मतलब कि सनातन धर्म तब सही रहेगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों आपस में मिल करके रहेंगे। अगर ये अलग अलग हो गए तो हमारे सनातन धर्म की मूर्ति खंडित हो जाएगी। अब राजनीति के क्या कर रहे हैं? खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको तो चरण कह दिया, तुमको तो नीचा कर दिया। ऊंच नीच की भावना है हिंदू धर्म में। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले आपके धर्म में तो ऊंच नीच की भावना है। हमने कहा भाई ऊंच नीच किस आधार पे कहते हो? क्या ऊंचा है हमारे धर्म में, क्या नीचा है? बोले सिर ऊंचा है, चरण नीचा है, साफ ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ऊंच नीच कह रहे हैं। तो हम तख्त पे बैठे हुए, हमने कहा अच्छा, सिर ऊंचा है और पैर नीचा है? और फिर हम तुरंत लेट गए और हमने पूछा अब बताओ क्या ऊंचा है और क्या नीचा है? तो मुस्कुराने लगे, बोले अब हम क्या बोले, आपने हमारी बात ही खत्म कर दी। हमने कहा नहीं, अभी तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई, सवेरे आना, हम सवेरे शीर्षासन भी करते हैं, उस समय देखना कि क्या ऊंचा है और क्या नीचा है। तो फिर प्रणाम करके चले गए। ये भ्रम हमारे बीच में उत्पन्न किया जा रहा है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वो सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए तरह तरह के मतवाद फैला दे रहे हैं और ब्राह्मणों पर और गायों पर प्रहार कर रहे हैं। बंधुओं, ब्राह्मण का मतलब आप समझते हैं? ब्राह्मण को हम लोगों ने छूट दी हुई है कि पढ़ो और कोई काम मत करो, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ। तो वो पढ़ता पढ़ाता रहता है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी जाति के लोग भोजन दे देते हैं कि पंडित जी ये लीजिए सीधा सामान खाइए और पढ़िए। ये क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि आक्रमण जो है वो 2 तरह से होता है। एक आक्रमण वो होता है कि लाठी लेकर के कोई आपको मार देता है, गोली चला देता है आपके ऊपर, आप मर जाते हो। और दूसरा आक्रमण ये होता है कि वो आपके ऊपर ना तो लाठी चलाता, ना तो जूता चलाता, ना तो थप्पड़ चलाता, ना तो गोली मारता, बात ऐसी कह देता है जिससे आपके दिमाग पलट जाता है और आप खुद ही बर्बाद हो जाते हो। तो 2 तरह का, एक बौद्धिक आक्रमण होता है, एक शारीरिक आक्रमण होता है, भौतिक आक्रमण होता है। भौतिक आक्रमण से देश को बचाने के लिए सेनाएं तैयार की जाती हैं जो भौतिक आक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन जब बौद्धिक आक्रमण होता है तो उससे ब्राह्मण हमारे समाज की रक्षा करता है। इसलिए आज ब्राह्मण कमज़ोर हो गया और ब्राह्मण पढ़ना लिखना छोड़ चुका, अपनी रोटी के चक्कर में दूसरों के काम पकड़ लिया। इसका परिणाम ये हो गया कि अब उसके पास उतनी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए देसी विदेशी कोई भी विद्वान आकर के यहाँ कुछ भी बोल करके चला जाता है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं। अगर ब्राह्मण हमारा पढ़ा लिखा होता तो हम उसको लगा देते कि महाराज आप बात करिए, वो बात करके ठीक कर देता है। पुराने ज़माने में ये व्यवस्था बनाई गई। तो जो बौद्धिक आक्रमण होता है उससे आपकी रक्षा आपके विद्वान ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए जो परंपरा आपके पूर्वजों ने चलाई थी वो बहुत वैज्ञानिक थी, उसको समझने की आवश्यकता है। आज गायों पर भी आक्रमण हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। आप पुराण सुनते पढ़ते हो, विद्वान हो, आप लोग भी सत्संग करते ही रहते हो, हम जानते हैं। रावण ने क्या किया था? जहाँ जहाँ विप्र धेनु सुर पावहीं, नगर गाँव पुर आगे लगावहीं। जहाँ जहाँ विप्र धेनु और सुर, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय और सुर माने देवता, मंदिर, जहाँ जहाँ पाते थे वहीं तोड़ फोड़ कर देते थे, आग लगा देते थे। घोर अनीति निशाचर करहीं, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरणी। निशाचर घोर अनीति कर रहे थे। कौन सी अनीति कर रहे थे? विप्र धेनु और सुर धरणी। सुर माने देवता, देवताओं की भूमि माने मठ मंदिर, इसी के ऊपर आक्रमण करते थे।
ब्राह्मण गाय और उनके ऊपर आप दशम स्कंद भागवत जी का पढ़ लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ और महामाया को जब पटकना चाहा कंस ने, तो वो छटक करके ऊपर चली गई और कहा कि तेरा मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो चुका है, तो मुझे क्या मारता है। उसके बाद कंस ने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। क्या प्रस्ताव पारित किया? यही प्रस्ताव तो पारित किया कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण, वेद और गाय हों, वहाँ वहाँ उनके ऊपर जाकर के प्रहार करो। यही नहीं, हिरण्यकशिपु जो आप ही के हरदोई क्षेत्र का निवासी था, उसने क्या किया? उसने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुलाया, कहा विष्णु मेरा वैरी है, मैं हरिद्रोही हूँ, आप लोग जाइए उसको समाप्त करिए, मेरे शत्रु को। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा? कहा जहाँ ब्राह्मण होंगे वहाँ मिलेगा, जहाँ गाय होगी वहाँ मिलेगा, जहाँ मंदिर होंगे, यज्ञ हो रहा होगा वहाँ मिलेगा, जा करके इन सब चीज़ों में खलल डाल दो। तो ब्राह्मण को, गाय को वो भी मरवा रहा था। जहाँ जहाँ आप इतिहास में उठा करके देखेंगे, ब्राह्मण और गाय को मारने वाली जो राक्षसी वृत्ति है, वो समय समय पर आपको दिखाई देती है। बंधुओं, बुरा मत मानिएगा, आँख खोलने के लिए हम कह रहे हैं, किसी की बुराई भलाई की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। आज फिर से उसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, जब ब्राह्मणों और गायों पर प्रहार करता हुआ हमारा शासक दिखाई दे रहा है। ये निशाचरी वृत्ति का द्योतक है। आपने सुना, हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, इन्होंने माघ मेले में ब्रह्मचारियों, सन्यासियों के ऊपर डंडे अपनी पुलिस के द्वारा बरसाए और आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उनका सदन में खड़े होकर के समर्थन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सनातन धर्म के प्रतीकों पर ये प्रहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नोटिस देकर के हमसे पूछा कि आप 12 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो हमको उसका जवाब लिख करके देना पड़ा। 12 घंटे में ही हमने दे दिया, लेकिन देना पड़ा कि भाई इस तरीके से हमारा प्रमाण है कि हम शंकराचार्य हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन फिर हमने भी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उनको बड़ा बुरा लगा कि एक मुख्यमंत्री जिसका कोई इसमें तात्पर्य नहीं है, वो क्यों पूछ रहा है शंकराचार्य से कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है, प्रमाण दीजिए। तो हमने आप सबकी ओर से उनसे भी एक प्रश्न पूछ लिया। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? किसने किसने सुना? हाथ उठाओ। हमने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि आप भी योगी जी बताइए कि आप असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। और 40 दिन का समय हमने उनको दिया कि सिद्ध करो कि तुम असली हिंदू हो। 40 दिन का मौका हम तुमको देते हैं, और आज 39 दिन हो गया है, कल 1 दिन और है, 40 दिन पूरा हो जाएगा। इसलिए परसों लखनऊ में जा कर के हम रिजल्ट बताएंगे। 40 दिन हम अनुशीलन कर रहे हैं उनका, और क्या निकल के आया है? निकल के ये आया है बंधुओं कि वो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। फोटो उनका देखो तो साधु सन्यासी जैसा दिखाई देता है। मुंडन है, गले में माला है, कभी कभी तिलक है, कभी नहीं भी है, और गेरुआ कुर्ता है। इससे क्या लगता है कि ये सन्यासी है? उनका नाम देखो, नाम भी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, तो उससे भी लगता है कि योगी सती सन्यासी हैं। तो उनका नाम और फोटो तो योगी सती सन्यासी के जैसा है, लेकिन केवल नाम और रूप देख करके कैसे किसी का विश्वास किया जाए, उसका चरित्र भी देखना पड़ता है, आचरण भी देखना पड़ता है। आप लोग स्कूल से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो, छोटा सा बच्चा भी, तो उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं बेटा? देना पड़ता है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लेके जाना पड़ता है। जब छोटे से बच्चे को भी चरित्र का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तो बड़े को क्यों नहीं देना पड़े? तो हमने देखा कि इनका चरित्र दिखाओ, तो इनका चरित्र क्या दिखा कि सन्यासी होकर के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री माने राजा। अभी तक आप लोग अपना इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया है कि नहीं? ऐसे उदाहरण सैकड़ों हैं।
लेकिन किसी सन्यासी ने सन्यास छोड़ करके राजा पद स्वीकार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है आपके समाज में? है कोई? इससे पहले सुना है किसी का नाम कि वो सन्यासी हो गए फिर सन्यास छोड़ करके राजा बन गए? छोटी चीज छोड़ करके बड़ी चीज पकड़ी जाती है, बड़ी चीज छोड़ करके छोटी चीज नहीं पकड़ी जाती है। 50 का नोट आपके हाथ में हो, कोई 100 का देने लगे और शर्त हो कि छोड़ देना पड़ेगा पहले का नोट, तो आप छोड़ दोगे 50 का, 100 का पकड़ लोगे। लेकिन कोई 50 का दे और कहे 100 का छोड़ दो, तो कौन कौन छोड़ने को तैयार होगा बताओ? कोई होगा? तो राज जो है वो छोटा पद है, सन्यास के पद से, ऐसा हमारे पूर्वजों ने सदा से माना है। और इसीलिए राजा तो जब राज्याभिषेक होता है तब राजा बनता है, और हमारे साधु सन्यासी जैसे ही सन्यास लेते हैं वैसे ही उनको आप लोग महाराज कहते हैं कि नहीं? जो भी हो गए तुरंत महाराज। वो महाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि राजा से बड़े महाराजा होते हैं, और राजाओं के ऊपर शासन कर सकते हैं। असल में राजाओं के ऊपर शासन करने के लिए सन्यासियों की जरूरत है। राजा गड़बड़ करेगा तो उसको कौन रोकेगा बताओ? गृहस्थ नहीं रोक सकता। अभी हमारे पास सूचना आई थी, एक पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो बना के फेसबुक पे डाला है कि कुछ लोग जिन्होंने आरोप लगाया है सब जानते हैं कि गलत है, लेकिन बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि सबके बाल बच्चे हैं, डरे हैं हुए हैं कि कैसे बोलें। तो गृहस्थ राजा को बोल पाएगा कि राजा साहब गलत कर रहे हो? उसको डर है कि पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, खेत है, मकान है, बुलडोजर चढ़ जाएगा। कैसे कोई गृहस्थ बोल पाएगा? इसीलिए सन्यासी बनाए गए हैं जिनके ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना माँ है, ना बाप है, कोई नहीं है। इसलिए वो खड़े होकर के बोलते हैं कि राजा साहब समझ जाइए, आपके द्वारा गलत हो रहा है, सही नहीं है। तो सन्यासी अगर राजा के विरुद्ध नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? इसलिए सन्यासी समय समय पे खड़े होते रहे। आपने भागवत जी में सुना, राजा बहन अत्याचारी हो गया था, महात्माओं ने जाकर के समझाया कि समझ जा बेटा, नहीं संभला तो क्या किया रहा, उन्होंने ओंकार भर दी, समाप्त हो गया। इसलिए ये साधु महात्माओं की सदा से जिम्मेदारी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो आगे आते हैं और आ करके गलत दिशा में जा रहे राज्य तंत्र को सही दिशा प्रदान करते हैं। आज का जो राज है वो गलत दिशा में जा रहा है, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है। राज छोड़ करके लोग सन्यासी बनते रहे, अब ये स्थापित किया जा रहा है कि सन्यासी राजा बनेगा। सन्यासी कभी राजा नहीं बन सकता, और बन भी जाएगा तो सही नहीं होगा, और यही हो रहा है। आप लोगों ने सन्यासी राजा बना लिया, गाय की रक्षा तक नहीं हो पा रही। कहते हैं हमारे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। जो शब्द कहा है वक्तव्य में, औकात नहीं है कि कोई गाय पे खरोंच लगा दे। कहा है कि नहीं कहा है? किसने सुना वक्तव्य? कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है कि गाय को खरोंच लगा दे। अभी हम बनारस से चले लखनऊ के लिए, तो कल आ रहे थे रायबरेली, नहीं परसों आ रहे थे रायबरेली, तो बीच में सुल्तानपुर जिला पड़ा। सुल्तानपुर में सैकड़ों लोग रास्ते में खड़े थे, हमको उन्होंने रोका और रोक करके कहा कि महाराज जी फोटो सब ले आए थे, अखबार की कतरन ले आए थे कि 1.5-2 महीना पहले हमारे गांव में गाय का सिर काट करके किसी ने फेंक दिया। हम लोगों ने खूब आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक किसी को कोई दंड नहीं दिया गया। अब आप बताओ कि गाय का सिर बिना खरोंच के काट दिया गया, जिस समय काटा जा रहा होगा खरोंच नहीं लगी होगी, मौके पर ये है। और वक्तव्य में औकात नहीं है किसी की। ये जो बात हो रही है कि मंच पे कुछ और असल में कुछ और, मंच पे खड़े होके कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर जब सदन में जाते हैं तो कानून पास कर देते हैं, UGC, लड़ो मरो आपस में, क्यों बांटने वाला कानून बनाते हो जब बटोगे तो कटोगे मंच पे खड़े होके कहते हो।
लेकिन यही हो रहा है, देखने में कुछ, सुनने में कुछ, करने में कुछ। और हमारे यहाँ परिभाषा बना दी है पूर्वजों ने कि जिसके मन में जो है वही वाणी में है, और जो वाणी में है वही कर्म में है, वो तो है महात्मा। और जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में कुछ और है, वो है दुरात्मा। कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनाम, कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा की पहचान है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, मुख में राम। हाँ, ये देखिए हमारे नेताजी बोल रहे हैं, मुख में राम बगल में छुरी। ये नहीं चलेगा। आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही अपने आप को बाहर दिखाइए। आप अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, बुरे हैं तो भी अगर दिखाएंगे कि मैं तो बुरा हूं, तो भी कम से कम आपसे हम लोग सावधान तो रहेंगे, धोखे में तो नहीं आएंगे। किसी को धोखा देना खराब है। इसलिए जो आपकी प्रवृत्ति हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो तरह की प्रवृत्ति संसार में है, आसुरी प्रवृत्ति भी है, दैवी प्रवृत्ति भी है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को भी लोक दिया गया है, वो भी राज करते हैं। असुर राजा नहीं है हमारे यहाँ। इतिहास में, पुराण में उठा करके देख लीजिए, उनके लिए भी जगह है हमारे यहाँ। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं देवता हूँ। एक बार देवता बन के आए थे राहु, देवताओं का वेश धारण करके अमृत जहाँ बट रहा था उस पंगत में देवताओं के बीच में बैठ गए थे, लेकिन कलई खुल गई थी। इसलिए वेश धारण करके, ढोंग करके अगर कोई अच्छा बन के आएगा तो उसकी कलई खुलनी ही खुलनी है। ऐसे ही आप गेरुआ कपड़ा पहन के आ गए, लेकिन आपके आचरण आपकी हकीकत को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें जो अच्छाई है वो ये है कि अगर हमको पता चल जाए कि कौन कैसा है तो हम अपना रास्ता सही कर लेते हैं। इसी बहाने ये पता तो चल रहा है कि कौन क्या है। गाय के नाम पे वोट लेकर के सत्ता में आए लोग लंबे समय से सत्ता में बैठे हैं, लेकिन गौमांस का निर्यात निरंतर भारत से बढ़ता चला जा रहा है और गायों की संख्या घटती चली जा रही है। जब हम हिंदू होकर के अपनी गौ माता को नहीं बचा सकते तो किसको बचा सकेंगे? और हम सब के माथे पे पाप लग रहा है। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर हम ये कहें कि सब गौ हत्यारे हैं तो कुछ लोगों को ठेस लग जाएगी कि हमको आप गौ हत्यारा बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है। ये जो बच्चे हैं हमारे, इनको छोड़ दीजिए। जो लोग भी बड़े हो चुके, जिन्होंने भी एक वोट दिया है, वो कहीं ना कहीं गौ हत्या के पापी बन गए, क्योंकि उन्हीं के वोट से बनी सरकारें गौ हत्या का लाइसेंस दे रही हैं और निर्यात करवा रही हैं। इसलिए आप भी कहीं ना कहीं गौ हत्या के पापी बन चुके हो। केवल गाय को छुरी लेके काटने वाला ही गौ हत्यारा नहीं होता। गौ हत्यारा कौन? तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, अनुमंता विशेषिता, निहंता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः। कौन कौन हत्यारा है? अनुमंता, जो अनुमति देता है काटने की, सहयोग करता है। तो आप अनुमंता हैं, आपने कहा कि सरकार बनाओ तो बना लिया आपके वोट से। विशेषिता माने जो काटता है, निहंता जो प्राण वियोग कर देता है, मतलब इतना काट देता है कि प्राण ही निकल जाए। क्रय विक्रयी जो कटे हुए मांस को खरीदता और बेचता है। संस्कर्ता जो उसको पकाने लायक छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है। और उपहर्ता जो उसको पकाता है, पका करके परोसता है और फिर उसको जो खाता है। इतने सारे लोग सबके सब गौ हत्यारे माने जाते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला गौ हत्या का पाप है, अनुमंता को लगता है, अनुमति देने वाले को। तो कहीं ना कहीं अनुमति हमने अपना वोट दे करके इनको दिया है, इसलिए हम भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। और इसीलिए हमारे घर में दरिद्रता आ रही है, हमारे घर में रोग आ रहे हैं, हमारे घर में कलह हो रहा है और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। शांति नहीं है हमको, सुख नहीं है हमको। इसलिए जरूरी है कि अपने माथे से हम हिंदू गौ हत्या का पाप हटाएं। कौन कौन इसके लिए तैयार है बताओ? तो ये अपने को करना ही पड़ेगा बंधुओं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पाप से बचाने की प्रक्रिया धार्मिक प्रक्रिया है। धार्मिक व्यक्ति ही पाप पुण्य मानता है, जो धार्मिक नहीं है उसके लिए क्या पाप क्या पुण्य। तो हम और आप
पाप पुण्य मानते हैं, इसलिए हमको बच के रहना है, नरक का रास्ता नहीं अपने लिए खोलना है। इसलिए हमको ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को वोट देने से बचना है जो सत्ता में आकर के गौ माता का घात करती हैं। और इसीलिए हम लोग अलग जगा रहे हैं। योगी जी से उनके सच्चे हिंदू होने का प्रमाण पत्र हमने मांगा है। 1 दिन और शेष है, प्रतीक्षा करेंगे। परसों दोपहर 2 बजे मैदान में इकट्ठा होकर के गौ माता की प्रतिष्ठा का ध्वज फहरा करके शंखनाद महायुद्ध का हम करेंगे। आप लोगों में से जो आना चाहें आपका स्वागत है, नहीं आ सकते हैं तो यहीं पर जहाँ हैं वहीं इकट्ठा होकर के शंख बजाइए और उसका वीडियो फोटो करके डालिए कि हम वहाँ नहीं गए, लेकिन जहाँ हैं वहीं से धर्म युद्ध का शंखनाद हम कर रहे हैं। जब ये शंख बजेगा तो दोष पाप भागने लगेंगे, अलाय बलाय हटने लग जाएगी। आप लोगों ने बड़ी शांति से हमारी बातें सुनी। हम यहाँ से नैमिषारण्य जाएंगे, वहाँ पर दधीची मुनि का आश्रम है। दधीची मुनि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया था। आप में से कम लोग जानते होंगे। एक दानव था जिसका नाम था वृत्रासुर। उस वृत्रासुर ने क्या किया था, जैसे रावण कंस आदि कर रहे थे ना, ऐसे ही वृत्रासुर ने भी आसुरी प्रवृत्ति दिखाई और उसने गायों को मारना शुरू किया। तो अभी तो कैसे मार रहे हैं कि पकड़ पकड़ के मारते जा रहे हैं, ट्रक ट्रक में पकड़ के। उसने सोचा कि इकट्ठा मार देना चाहिए। तो उसने जहाँ जहाँ गायें थी विश्व में सब गायों को इकट्ठा करवाया और इकट्ठा करवा करके पणि नाम के असुरों की सहायता से उनको पहाड़ की एक गुफा में सबको भर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी के अंदर भूखी प्यासी अंधेरे में मर जाएंगी। तो गायें मरने लग गई। गायें जब मरने लगी तो गाय अगर मर जाएगी तो फिर विश्व जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि पोषण का काम उसी का है। ब्रह्मा जी ने पोषण के लिए गाय मंगाई है और गाय के पोषण के लिए गोमती नदी बहाई है। ये जो गोमती नदी है ये गाय के पोषण के लिए आई है। गाय हमारा पोषण करेगी और गाय का पोषण करने के लिए गोमती वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आमंत्रित करने पर ये आई है। वशिष्ठ कुंड से निकल करके आगे जाके गंगा जी में मिल रही है और नाम है इसका गोमती। गो माने गाय और मति माने वाली। जैसे बुद्धिमती माने बुद्धि वाली, जैसे रूपमती माने रूप वाली, ऐसे ही गोमती माने गाय वाली। ये गाय वाली नदी है जिसके किनारे आप लोग बैठे हुए हो, गोमती। तो इसके गाय वाली क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसके किनारे दूब होती है बहुत बढ़िया वाली, पौष्टिक, और खूब मैदान है, चरागाह खूब है। तो यहीं पर हमारी गायों ने चर चर करके अपने संतानों की वृद्धि की है, इसलिए इस नदी का नाम गोमती पड़ गया है। उस गोमती नदी के किनारे आप आए हो, इसलिए आपका गौ माता की रक्षा के लिए विशेष योगदान है। तो जब गायों को सब में बंद कर दिया गया तो बड़ा हाहाकार मच गया। इंद्र से प्रार्थना की गई कि वृत्रासुर को मारिए। इंद्र ने विचार किया कि वृत्रासुर कैसे मरेगा, कैसे गायें छुड़ाई जाएंगी। तो ऋग्वेद में ये आख्यान आया है कि इंद्र ने पता किया तो पता चला कि इसने पहले से ही वरदान प्राप्त कर लिया है कि संसार की किसी धातु से बने शस्त्र से ये नहीं मरेगा, जितने भी धातु है। तब क्या करें? तो बताया कि अगर कोई अति पवित्र, जिसमें अपवित्रता का लेश भी ना हो, ऐसी हड्डी मिल जाए तो उस हड्डी से अगर आयुध बनाया जाए तो उससे ये मर जाएगा। तो संसार में खोज हो गई कि सबसे पवित्र हड्डी किसकी है। हड्डी में जो दोष आता है बंधुओं, उसको निकालने का एक ही तरीका है और वो है गौ माता का गव्य। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, इसमें ये ताकत है कि अगर हड्डी में भी पाप घुस गया हो तो निकाल के बाहर कर देती। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। ये कहा गया है कि जैसे आग ईंधन को जला के समाप्त कर देती है, वैसे ही गाय का जो गव्य है, कोई भी गव्य पदार्थ अगर उसका प्राशन कर लिया जाए
तो शरीर के अंदर जो पाप है वो निकल करके बाहर चला जाता है। इसीलिए हिंदू घरों में एक बूंद ही सही घी भोजन के समय डाल दिया जाता है, ताकि 24 घंटे में जितने पाप हमारे अंदर गए हों, ये घी उसको निकाल करके बाहर कर दे। आजकल लोग गाय ही नहीं पाल रहे हैं, गाय का घी कहाँ से मिलेगा। अब कोई कोशिश भी करते हैं तो सस्ता घी के चक्कर में वो गाय की चर्बी वही ले आते हैं घी के नाम पे। इसलिए हिंदू घर में एक गाय होना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी सेवा करने से, उसकी पूजा करने से घर में न तो अलाई आती है, न तो बलाई आती, और न अपने शरीर में और अपने आसपास में पाप रह सकते। पाप से मुक्त कराने वाली जो वस्तु है वो गाय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रदाता है और 33 कोटि देवी देवताओं के अपने हृदय में समाहित रखने वाली गौ माता है। इसलिए उसका माहात्म्य हमारे पूर्वजों ने समझा था, उसको माँ कह के बुलाया था। अब अंग्रेज आए, उन्होंने पशु सूची में रख दिया, और उनके जाने के बाद काले अंग्रेज आज तक उसको सुधारने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हीं काले अंग्रेजों के खिलाफ इस समय अपने लोग हुंकार भर रहे हैं। तो बंधुओं, आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं। आपका धर्म है कि आप जो कुछ करें, चलें तो, बोलें तो, खाएं तो, सोएं तो, कुछ भी करें, उसके पहले विचार करें कि जो करने में जा रहा हूँ इससे पाप उत्पन्न होगा कि पुण्य उत्पन्न होगा। आपके सामने थाली आ जाए तो थाली खा लेने से नहीं होगा। थाली खाएंगे तो उससे पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। पाप क्या होगा? अगर अभक्ष्य है, खा लेंगे तो पाप हो जाएगा, और अगर भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे सिर में माथे लगा करके तो पुण्य हो जाएगा। आप बोलेंगे, अपशब्द बोल देंगे तो पाप हो जाएगा, अच्छा शब्द बोल देंगे तो पुण्य हो जाएगा। आप चलेंगे, मारने पीटने किसी को चले, शराब खाने चले, पाप हो जाएगा। मंदिर दर्शन करने चले, किसी को बचाने के लिए दौड़े, चलना ही पुण्य हो जाएगा। इसलिए आप जो कुछ करते हैं उससे दो ही उत्पन्न होंगे, या तो पाप या तो पुण्य। आपको हर समय ये विचार करना है कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ इससे पाप उत्पन्न होगा कि पुण्य उत्पन्न होगा। पाप जिससे उत्पन्न होता है उससे बचिए, और पुण्य जिससे उत्पन्न होता है उसको कोशिश करके करिए। यही हमारा आपको निर्देश है। अच्छा लगा। यहाँ के जो महंत जी हैं हमारे, अभी कहीं काम में चले गए हैं, बड़े सौम्य मूर्ति हैं। यहाँ पर लंबे समय से रह करके उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है और संघर्ष करते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं। हम जब भगवान का दर्शन करने के लिए गर्भगृह में गए तो उसी समय वो अपना दुख हमको बताने लगे, कितने दुखी होंगे। जिस समय दर्शन पूजन हो रहा है उस समय तो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा अभी बता दूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ शराब पीने के लिए बैठते हैं और इसी तरह का नशा वगैरह करने के लिए बैठते हैं, वो सताते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो चाहते हैं कि इस जगह में थोड़ा हमारे अनुकूल वातावरण बन जाए। महात्मा जी चाहते हैं कि हमारा दैवी वातावरण बन जाए। इसी का क्लेश है, और क्या क्लेश है। तो जो दैवी वातावरण का प्रयास कर रहे हैं हम लोग तो उन्हीं का समर्थन करेंगे, और जो लोग नशा आदि में डूब चुके हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि भैया तुम आओ यहाँ पर मंदिर में, नशा करने मत आओ, भजन करने के लिए आओ, स्वाध्याय करने के लिए आओ, सत्संग करने के लिए आओ, लोगों का सहायता कैसे की जाए उसके लिए आओ। अगर आओगे तो आपका स्वागत होगा। तो धीरे धीरे वो सुधार आएगा, क्रमशः ही सब कुछ होता है। तो ये मान जी अब आगे इन्होंने माइक में, इसका मतलब सुन तो रहे थे जहाँ भी थे है ना, भले दूर थे लेकिन कान लगे हुए थे इनके। तो बहुत अच्छा है। इनको भी भूरी भूरी साधुवाद देते हुए, इनके साथ जितने भी आप लोग जुड़े हुए सबको अपना आशीर्वाद देते हुए, भगवान बद्रीनाथ जी का जो आशीर्वाद हमारे साथ लेकर के हम आए हैं वो आपके लिए मुक्त हस्त से लुटाते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। गौ माता की जय।